हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इससे प्रीवियस आपने देखा था, पैकेजिंग देखी थी डीएनए हेलिक्स की। ठीक है, आगे आपका जो टॉपिक है वो जेनेटिक मटेरियल की सर्च की बात कर रहा है। किस तरह पता चला जेनेटिक मटेरियल क्या है। मिशर ने न्यूक्लियन को स्टडी किया था, न्यूक्लियन में स्टडी किया, और मेंडल ने स्टडी किया था, प्रोपोजिशन देखा था, किसका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस देखा था उन्होंने। ठीक है, 1926 में जाके डिस्कवर हुआ था, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा था, जेनेटिक इनहेरिटेंस की मैकेनिज्म देखी गई। ठीक है, तो अभी भी पता नहीं चला था एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है क्या। फिर मेंडल ने, सर्टन ने और मॉर्गन ने बताया कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और वो क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द सेल में जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, उन्होंने कहा ये हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। कौन सा प्रिंसिपल? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने बताया जेनेटिक मटेरियल क्या है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज कर सकता है। ठीक है, इसमें उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा बैक्टीरिया में कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होता है। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा ट्रांसफॉर्म, बैक्टीरिया ने क्या किया, अपना फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लिया। फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाती है एक्सपेरिमेंट में, और बैक्टीरिया का जो उसको जो मॉर्फोलॉजी है उसमें चेंज आया। किस तरह चेंज आया वो देखो। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को ग्रो कराया, कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया, और उन्होंने देखा दो तरह की कॉलोनीज फॉर्म हुई। एक तो स्मूथ पॉलीसेकेराइड चेन, वो सॉरी, एक तो स्मूथ कॉलोनीज थी, और एक जो कॉलोनी बनी बैक्टीरियाज की वो रफ कॉलोनीज बनी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो देखा जो स्मूथ कॉलोनी बनाने वाला बैक्टीरिया था वो कैपेबल था म्यूकस सिक्रीट करने के। उन्होंने क्या किया, एक म्यूकस का कोट बना लिया जिसको आप कहोगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये जो कॉलोनीज थी या कोट था, यहाँ म्यूकस प्रेजेंट नहीं था, तो इसको नाम दिया रफ। लेकिन जो एस स्ट्रेन की थी वो स्मूथ थी और शाइनी थी। ठीक है, जब माइस में उन्होंने इस एस स्ट्रेन को इंड्यूस कराया या उससे इंड्यूस कराया तो देखा, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं जब माइस एस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड हुए तो देखा ये बहुत विरुलेंट स्ट्रेन था, और इसके कारण माइस क्या हो गए, मर गए। लेकिन जब रफ कॉलोनी वाला जो बैक्टीरिया था जिसका आर स्ट्रेन था, उसको इंड्यूस कराने से देखा ये क्या हुआ, यहाँ उस माइस में निमोनिया नहीं हुआ। ठीक है, दैट मीन्स ये ऐसा स्ट्रेन था जो निमोनिया के लिए कैपेबल, निमोनिया कॉज कर सके इसके लिए कैपेबल नहीं था। ठीक है, अब उन्होंने देखा ऐसे कैसे हुआ, तो फिर ग्रिफिथ ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और यहाँ देखो ग्रिफिथ कैपेबल थे कि वो बैक्टीरिया को किल कर सके। उन्होंने बैक्टीरिया किलिंग के लिए जो प्रोसेस लिया वो हीटिंग लिया। हीटिंग के थ्रू उन्होंने बैक्टीरियाज को किल किया, एस स्ट्रेन को। फिर माइस में दिया तो देखा माइस किल नहीं हुए, वो मरे नहीं। ठीक है, फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने एस स्ट्रेन तो लिया ही लिया, लेकिन वो हीट किल्ड बैक्टीरिया से जिन्हें हीट के थ्रू किल किया गया, और उन्हें आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया के साथ इंड्यूस कराया माइस में। लेकिन देखा यहाँ माइस मर गए थे। ऐसा कैसे हुआ? यहाँ एस स्ट्रेन किल हो गया, बैक्टीरिया किल थे, फिर भी क्या हुआ, ये डाई कैसे हुआ, जबकि आर स्ट्रेन होने के कारण डाई नहीं होने चाहिए थे। फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला, कहीं ना कहीं आर स्ट्रेन जो था लाइव वो ट्रांसफॉर्म हो गया। कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन में ऐसा था जो यहाँ से कहाँ कर गया, एंटर आर स्ट्रेन में एंटर किया है, इन बैक्टीरियाज में एंटर किया है। फिर उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, और उन्होंने कहा कि आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या बना कि ट्रांसफर हुआ है, कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हुआ है, और आर स्ट्रेन में एंटर किया है, जिससे आर स्ट्रेन कैपेबल हो गया है उन माइस की किलिंग के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल था।
लेकिन वो क्या था जिसने किल किया? तो देखो, उन्होंने बताया जेनेटिक मटेरियल है, यही वो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र हुआ है, जिसने आर स्ट्रेन को कैपेबल बनाया। लेकिन अब ये नहीं पता था उसका बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हुआ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ऑसवाल्ड ने, मैक्लिओड ने और मैकलन मैककार्टी ने क्या किया? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। कब किया? 1933 से 44 के बीच में एक्सपेरिमेंट हुआ और उन्होंने कहा शायद ये प्रोटीन हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल में भी प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या किया गया? प्योरीफाइड किया गया। कहाँ से? वो जो एस सेल्स थी ना, एस स्ट्रेन में जो एस सेल्स थी जो हीट किल थी, उन्होंने वहाँ से क्या किया? उन्होंने देखा वो वाली सेल्स ली जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुई थी। उनसे उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, प्रोटीन को किया, डीएनए को किया और आरएनए को किया, ठीक है। बायोकेमिकल मॉलिक्यूल यही है, तो इनको एक्सट्रैक्ट किया और फिर क्या देखा उन्होंने? ये जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिर डिस्कवर किया कि ये ऑफकोर्स हो ना हो ये डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है। ये कैसे पता चला? उन्होंने प्रोटीएज लिया। प्रोटीएज इस ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लिया, आरएनए, और उन्होंने देखा कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रुका नहीं। अब क्या करें? इसका मतलब वो कंफर्म हो गए ये प्रोटीन भी नहीं है और ये आरएनए भी नहीं है जो ट्रांसफ़र हुआ था, क्योंकि ये अगर होता तो इन एंजाइम्स के थ्रू हमने तो उसे क्या किया? हम उसे ख़त्म कर दिया है। प्रोटीन प्रोटीएज से क्या हो जाएगा? लाइसिस हो जाएगा। आरएनए का आरएनए से लाइसिस हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं थे। तो अब होना हो क्या बचा? ऑफ कोर्स डीएनए। यानी कि जब डीएनए को उन्होंने लाइसिस करने के लिए डीएनएज दिया तो इनहिबिट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन था जो एस सेल, जो आर सेल को ट्रांसफॉर्म कर दिया था उन्होंने, वो इनहिबिट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है? डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए ही वो सब्सटेंस था जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में आ गया था, ठीक है। डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। लेकिन जो और बायोलॉजिस्ट हुए वो इसके साथ कन्विंस्ड नहीं थे, उन्होंने ये नहीं माना कि डीएनए ही वो हेरिडिटरी मटेरियल है, क्योंकि और फर्दर स्टडीज़ की ज़रूरत थी प्रूव करने के लिए कि डीएनए इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल।